Hello, my beautiful people. Welcome to the channel. My name is Anjali, and I welcome you all here on my channel, Mindful Anjali. So, it is our day 7 of 28 days magic practice. So, आज के हमारे magical chapter का नाम है The Magical Way Out of Negativity. Yes, आज हम practice करेंगे कि कैसे हम negative situation में रह के भी grateful हो सकते हैं, अपनी चीजों के लिए gratitude pay करें. बट वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबके साथ एक चीज डिस्कस करनी है. अगर आपकी लाइफ में अभी सब कुछ है, लेट्स से आपके पास घर है, 3 वक्त का खाना खाते हो, फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, फोन है आपके पास, कंफर्टेबली आप डेली सो पाते हो एंड आप उन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो, इट मीन्स आप अपनी चीजों को बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हो और धीरे धीरे करते हुए यूनिवर्स आपसे सारी चीजें छीन लेगा. बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की गई हैं. आप उन सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड पे करो. एक ग्रेटफुल हार्ट जो होता है ना, वो हमेशा रिसीविंग के मोड में होता है. यूनिवर्स उनको और चीजें देता है टू ग्रेटफुल फॉर. इसीलिए ग्रेटिट्यूड इज द की. आपको हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है, हमेशा खुश रहना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है. जितनी चीजें आपके पास है ऑलरेडी ना, उन सब चीजों के लिए दिल से ग्रेटिट्यूड पे किया करो. अगर 3 वक्त का खाना खा पा रहे हो तो ग्रेटिट्यूड पे करो. आप अलाइव हो, आप जिंदा हो, ये बहुत बड़ी चीज है. अगर आप जिंदा हो तभी आपके ड्रीम्स डिजायर है, तभी आपको कुछ अचीव करना है ना. अगर आप नहीं होते तो ये सब चीजें होती क्या? नहीं होती. सो पे ग्रेटिट्यूड टू योर सेल्फ. यस, और हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे करो. इवन दो जो चीजें आपको नहीं मिली है ना, वो भी किसी रीजन की वजह से नहीं मिली है. आपको जो चीजें सर्व नहीं कर रही थी, आपके लिए सही नहीं थी, वो आपकी लाइफ से गई है, इसीलिए वो आपके पास नहीं है. और आने वाले टाइम में यू आर ओपन टू रिसीव मिरेकल्स. जो चीज नहीं है उसका आपको रिप्लेसमेंट हमेशा बिग पिक्चर के फॉर्म में मिलेगा, कुछ मैजिकल वे में मिलेगा. सो प्लीज पे ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग अराउंड यू. जो चीजें हैं दिल से उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे किया करो एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ. कैसे आपकी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म होती है. सो चलिए अब बात करते हैं आज के रिचुअल की. इट इज अवर डे 7. आज हमें क्या करना है? आज आप सबको अपनी लाइफ का कोई ऐसा एरिया पिक करना है जहां पे नेगेटिविटी है. यस, यू हर्ड इट राइट. जहां पे नेगेटिविटी है, जिस चीज को लेके आप बहुत परेशान हो. लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. आप कोई जॉब कर रहे थे और किसी XYZ रीजन की वजह से आपने वो जॉब छोड़ दी है, आपको या छोड़नी पड़ी है और अब आप बहुत परेशान हो कि जॉब नहीं है, मुझे अपने बिल्स पे करने हैं, बहुत सारी चीजें करनी है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, राइट. सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे स्टिल यू आर कंप्लेनिंग. आई नो इस सिचुएशन में सब परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, बट इस सिचुएशन में भी आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है. यस, इस सिचुएशन में आप कैसे ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो? अब आपके पास बहुत सारा टाइम है जो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कर सकते हो. उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड पे करो. अपनी फैमिली के लिए ग्रेटिट्यूड पे करो कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन में भी. अब आप नई जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस प्रोसेस के लिए थैंक यू पे करो. और साथ ही साथ आप अब चेंज के लिए रेडी हो. नई जॉब आएगी, नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड पे करो. आप अपने इंटरव्यू की प्रोसेस के लिए ग्रेटिट्यूड पे करो. और साथ ही साथ जिस जॉब से आप आए हो, उस जॉब ने कितने साल आपको सर्व किया है, कितना अच्छा आपने वहां से अर्न किया है, उन सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड पे करो. उस जॉब से आपको बहुत सारी चीजें मिली होंगी, ढूंढ ढूंढ के हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे करो. एंड जब आप इस सिचुएशन में ग्रेटफुल रहोगे तो आपके पास राइट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सही लोग आपको आके मिलेंगे, आप बेटर जॉब अट्रैक्ट कर लोगे और धीरे धीरे करते हुए उस एनर्जी की अलाइनमेंट में आओगे, अपनी ड्रीम जॉब तक आप पहुंच जाओगे. सो प्लीज ग्रेटिट्यूड पे करो. यस, इट इज डिफिकल्ट इन दिस सिचुएशन कि ग्रेटिट्यूड कैसे पे करें, बट रादर देन कंप्लेनिंग, आप अगर ग्रेटिट्यूड पे करोगे, आप खुद सोचो कि आप धीरे धीरे करते हुए उस मोमेंटम को बिल्ड करोगे और आपकी एनर्जी हाई होगी. राइट पीपल, राइट जॉब आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी, राइट अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी. और सिमिलरली अगर आप निगेटिव रहते हो, बहुत कंप्लेन करते रहते हो, तो आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रहे हो. और परेशान रहोगे, नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, लो रहोगे, अपनी हेल्थ खराब कर लोगे, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और धीरे धीरे करते हुए आप लो एनर्जी में चले जाओगे, एक नेगेटिव लूप में फंस जाओगे. सो रादर देन थिंकिंग नेगेटिव अबाउट द सिचुएशन, आपको उसमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है, ग्रेटिट्यूड पे करना उन चीजों के लिए और धीरे धीरे करते हुए उस एनर्जी को बिल्ड करना है. सो आज आप करोगे क्या? दिन में एनी टाइम इन अ डे 10 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड पे करोगे. अपनी सिचुएशन को लेके, जो भी सिचुएशन आपकी
लाइफ में चल रही है, वेदर इट बी रिलेशनशिप से लेके, जॉब से लेके या हेल्थ से लेके, राइट। सो जो भी सिचुएशन है उसमें आप पॉजिटिविटी ढूंढते हुए ग्रेटिट्यूड पे करोगे। अगेन मैं एग्जांपल लेती हूँ रिश्तों का। अगर लेट्स से अगर आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ सही नहीं है और आपको वो रिश्ता सही करना है, राइट, बट आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, आपको बहुत नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आप उसको रिप्लेस करोगे विद द पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव थॉट्स के साथ। ऐसा नहीं है ना कि आपके पास और रिश्ते नहीं है, आपके पास और रिश्ते भी है, तो उन रिश्तों के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू करो। बिकॉज आपके पास रिश्ते हैं तो है ना, एक ही रिश्ते को लेके पकड़ के बैठने से अच्छा है कि आप जो बाकी रिश्ते हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो। आप कैसे लिखोगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मेरे पेरेंट्स देने के लिए, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने मुझे इतना बड़ा किया, इतना पढ़ा लिखा बनाया, उसके लिए दिल से थैंक यू। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी फ्रेंड्स के लिए थैंक यू, जो मेरी केयर करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं एंड हमेशा मेरा साथ देते हैं। सिमिलरली जो रिश्ता खराब है उसके लिए भी थैंक यू बोलो। कैसे बोल सकते हो? ऐसा तो नहीं है वो रिश्ता हमेशा से खराब था, कभी तो अच्छा होगा ना, कभी तो आपने उसमें प्यार एक्सपीरियंस किया होगा, तभी आपको अभी वो रिश्ता चाहिए, राइट। सो उस मोमेंट को याद करो कि जब हमारी शादी हुई थी, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, उस दिन के लिए थैंक यू, उस प्यार के लिए थैंक यू, उन मोमेंट्स के लिए थैंक यू जो हमने साथ में शेयर किए थे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। लाइक दैट आप सब अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू करो, वट एवर द सिचुएशन इज। एंड जब आप पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस करोगे, ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे कि आपकी लाइफ कैसे धीरे धीरे करते हुए मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बट माई डियर्स, ये होगा तब जब आप करोगे। आप ये वीडियो सुन लोगे, नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। इस प्रैक्टिस को मैं हमेशा बोलती हूँ डे 1 से प्रैक्टिस करें, बिकॉज ये डिजाइन की गई है अकॉर्डिंगली, ताकि आपकी एनर्जी धीरे धीरे करते बिल्ड हो, आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी तक आपको लेके जाए। सो प्लीज डे 1 से इसको फॉलो करना, देन आप धीरे धीरे करते हो अपनी लाइफ में मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को देखोगे। अब इसके साथ एक और चीज आपको क्या करनी है, ये तो बात हुई कि आप अपनी सिचुएशन को लेके ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, बट उसके साथ होता क्या है, जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो थ्रू आउट द डे भी आपको नेगेटिव थॉट आए, आप कुछ नेगेटिव बोल रहे हो या बोलने जा रहे हो या सोच रहे हो, उसी टाइम इमिडिएटली आपको खुद को बोलना है स्टॉप, एंड अपने आप को एक लाइफ लाइन देनी है। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, लाइक दैट। यस, उस मोमेंट को शिफ्ट करते हुए, लेट्स से आप सोच रहे हो यार मेरी तो जॉब ही नहीं है, मैं कैसे खुश रहूं, तो इमीडिएटली आप खुद को बोलोगे स्टॉप एंड से दिस लाउडली, एंड धीरे धीरे करते हुए अपनी एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे। सो आज की प्रैक्टिस के लिए इतना ही। अब बात करते हैं हम अपने सेल्फ लव की। आज की प्रैक्टिस में आपको अपने सेल्फ लव में ऐड करना है जर्नलिंग। यस, जितने भी आपके अंदर स्टक इमोशन है, जो आप अंदर एक नेगेटिव चैटर चलाते रहते हो, बहुत हैवीनेस आपके अंदर हो रखी है, बहुत परेशान हो जाते हो, जो सप्रेस्ड इमोशंस है ना, उनको आपको पेपर पे लिखना है। यस, यू हैव टू राइट एवरीथिंग कि ये मेरे साथ हुआ, जो भी आप फील कर रहे हो ना, जितना भी आपके अंदर जमा हुआ है सारा एक पेपर पे लिखो। एंड जब आप उस जर्नल पे, उस पेपर पे उसको लिख दोगे, लिखने के बाद आपको क्या करना है, उन पेपर्स को निकालना है, फाड़ देना है, और उनको फाड़ के बर्न आउट कर सकते हो या डस्टबिन में थ्रो कर सकते हो। यस, दिस इज द मैग्नेटिक वे ऑफ रिलीजिंग योर नेगेटिविटी आउट। यस, बेसिकली होता क्या है हमारे साथ, हम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, राइट, कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ नेगेटिव चीजें। पॉजिटिव चीजों को हम इंजॉय करते हैं, बट नेगेटिव चीजों से हम हर्ट हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि इसने ये कर दिया मेरे साथ, मुझे तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे, कंप्लीटली अपने सारे इमोशन को लिखा, उस मोमेंट में फोकस से सारी चीजें लिखी एंड उसको बर्न आउट किया या उसको थ्रो किया डस्टबिन में, आफ्टर दैट यू विल फील काम। यस, आप अपने अंदर एक सेंस ऑफ कामनेस देखोगे, बहुत बहुत रिलीव्ड फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो अंदर था जमा हुआ जो बाहर निकल गया। यस, जितने भी इमोशन आपके अंदर है उनको बाहर निकालना है, एंड सी द मैजिक आफ्टर डूइंग दिस। यस, और इस प्रैक्टिस को आप वीकली बेसिस पे कर सकते हो, फ्रीक्वेंटली करो, आफ्टर 7 डेज करो एंड सी द चेंजेस कि कैसे नेगेटिविटी आपकी लाइफ से वैनिश होती जा रही है, वो स्टक इमोशन निकलते जा रहे हैं। और जब आप अंदर से बिल्कुल फ्री हो जाओगे, क्लीन हो जाओगे, तो आप अंदर स्पेस बना रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट करने के लिए। सो यस, आज आपको कंप्लीटली नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकालना
चलना है, पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस करना है एंड ग्रेटफुल रहना है अपनी चीजों को लेके। ऑलवेज रिमेंबर, एक जो ग्रेटफुल हार्ट होता है ना, वो अपनी लाइफ में मैजिक को अट्रैक्ट करता है, और एक तरफ जो अनग्रेटफुल हार्ट है वो हमेशा अपनी लाइफ में जो चीजें हैं उनको भी अपने से दूर कर देता है। धीरे धीरे करते वो चीजें भी उनकी लाइफ से चली जाती हैं। सो बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। अपनी हर प्रैक्टिस को डे बाय डे करते जाओ एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ आफ्टर 28 डेज। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपसे डे 8 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बाय।